ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् दन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका तीसरा अधिकार चलता है। तीसरे अधिकार में पर्याय का स्वरूप चलता है। पर्याय के स्वरूप में जीव के ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान का विषय चलता है। प्रश्न 294, उसके उत्तर के 9 पॉइंट चले हैं। 10वें पॉइंट जहाँ धवल महाधवल का आधार लेकर बात बताई है, उसमें से सभी बात 1 से 9 पॉइंट में आ गई है। अब जो केवल ज्ञान के बारे में भिन्न भिन्न मतों में भिन्न भिन्न मिथ्या मान्यता चलती है, उसका निराकरण ये 6 पॉइंट में बताया है। उसका प्रथम पॉइंट, केवली भगवान भूत और वर्तमान कालवर्ती पर्यायों को ही जानते हैं और भविष्य पर्यायों को वे जब वो पर्याय होगी तब जानेंगे, ऐसा एक मिथ्या अभिप्राय चलता है। फिर से मिथ्या अभिप्राय क्या है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भूतकाल की पर्याय हुई थी और वर्तमान की पर्याय हो रही है, इसलिए केवली भगवान भूतकाल की हो चुकी पर्याय उसको जानते हैं और वर्तमान पर्याय हो रही है उसको जानते हैं, लेकिन भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है इसलिए उसको नहीं जानते, क्योंकि ये अभिप्राय मिथ्या है। तू अगर ऐसा मानेगा कि पदार्थ भविष्य की पर्याय जनाते नहीं हैं, तो प्रमेयत्व गुण की शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण तूने नहीं माना और भविष्य की पर्याय ज्ञान जानता नहीं है, ऐसा तू कहेगा तो ज्ञान की परिपूर्ण शक्ति का भी तूने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये अभिप्राय मिथ्या है।
अब दूसरा पॉइंट, सर्व भगवान अपेक्षित धर्मों को नहीं जानते। अपेक्षित धर्मों किसको कहते हैं? नित्य अनित्य, एक अनेक। अपेक्षित धर्मों किसको कहते हैं? कि आत्मा द्रव्य स्वभाव से एक है, गुण भेद पर्याय भेद से अनेक है, आत्मा द्रव्य स्वभाव से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, द्रव्य स्वभाव से तत् है और गुण पर्याय से अतत् है। तो कि जो आत्मा के या तो सभी द्रव्य के इससे अपेक्षित धर्म अनंत अनंत होते हैं, उन सभी को भी केवल ज्ञान जानता है। ये बात झूठी है कि सर्वज्ञ भगवान अपेक्षित धर्मों को नहीं जानते। धर्म को पर्याय नहीं होती, गुणों को पर्याय होती है। मिथ्या मान्यता पॉइंट नंबर 3, केवली भगवान भूत भविष्यत पर्याय को सामान्य रूप से जानते हैं किंतु विशेष रूप से नहीं जानते। विशेष रूप से नहीं जानते उसका अर्थ है एक एक पर्याय का भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं जानते। अगर ऐसा मानोगे तो भी तूने ज्ञान की परिपूर्ण खिलवट का स्वीकार नहीं किया और प्रमेयत्व गुण की पर्याय का भी परिपूर्ण खिलवट का स्वीकार नहीं किया, तो ये भी मान्यता तेरी मिथ्या है। चौथा पॉइंट, केवली भगवान भविष्य पर्यायों को समग्र रूप से जानते हैं, भिन्न भिन्न रूप से नहीं जानते। क्या कहा? कि भविष्य की पर्याय उसको केवली भगवान समुच्चय रूप जान लेते हैं, लेकिन भविष्य की एक एक पर्याय का स्वरूप भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं जानते। तो कि ये बात मिथ्या है। भविष्य की पर्याय भी केवल ज्ञान भिन्न भिन्न उसका जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का जानते हैं। पॉइंट नंबर 5, ज्ञान सिर्फ ज्ञान को ही जानता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ज्ञान को जानेगा लेकिन ज्ञेय को नहीं जानेगा, तो कि उसने ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना स्वीकारा नहीं। ज्ञान ने सिर्फ स्व को जाना, पर को नहीं जाना। सिर्फ स्व को जाना, पर को नहीं जाना। तो ये बात मिथ्या है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने के कारण ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान के साथ रहे हुए अनंत गुणों को भी जानता है और विश्व के सभी द्रव्य गुण पर्याय को भी जानता है। तब उसका स्वपर प्रकाशकपना सिद्ध होता है। पॉइंट नंबर 6, सर्वज्ञ के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं किंतु भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय स्पष्ट रूप नहीं झलकती। अगर भूत और भविष्य की पर्याय झलकती नहीं है
ऐसा मानोगे तो प्रमेयत्व गुण का शक्ति रूप सामर्थ्य, उसकी व्यक्तता परिपूर्ण है, उसका आपने स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक गुण का सामर्थ्य परिपूर्ण होता है, तो आपने प्रमेयत्व गुण का शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन 295, शब्द क्या है? क्या वह आकाश का गुण है? उत्तर, शब्द पुद्गल द्रव्य की स्कंध रूप पर्याय है। शब्द को पुद्गल द्रव्य की स्कंध रूप पर्याय क्यों कहा? तो कि शब्द भाषा वर्गणा का परिणाम है और भाषा वर्गणा के स्कंध वो पुद्गल है। वह आकाश का गुण नहीं है। आकाश द्रव्य तो अरूपी द्रव्य है, शब्द तो रूपी है। शब्द का ग्रहण तो आप इंद्रियों से कर सकते हो, इंद्रिय से ग्राह्य पदार्थ तो पुद्गल होता है। तो वह आकाश का गुण नहीं है, क्योंकि आकाश तो सदैव अमूर्तिक है। अमूर्ति का अर्थ है अरूपी है। अमूर्ति का अर्थ है अरूपी है। और शब्द मूर्तिक है, यानी रूपी है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। यह कानों से टकराता है, उसकी आवाज रूप ध्वनि रूप गर्जना होती है। तो इस प्रकार शब्द इंद्रिय द्वारा ज्ञात होता है, यानी इंद्रिय द्वारा, इंद्रिय के निमित्त से जानने में आता है। अब आगे, जगत में भाषा वर्गणा नाम के पुद्गलों की जाति भरी पड़ी है, जो स्कंद के 22 प्रकार है। पुद्गल स्कंदों के जो 22 प्रकार है, उससे भाषा वर्गणा भी एक पुद्गल स्कंद है। वे अपने काल में, यानी भाषा वर्गणा अपने काल में अपने कारण स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। स्वयं शब्द रूप परिणमित क्यों होते हैं? तो कि सभी द्रव्यों में परिणमन शक्ति है। तो भाषा वर्गणा के परमाणु में भी परिणमन शक्ति है, तो स्वयं परिणमित होते हैं। उस समय कोई न कोई जीव या अन्य पदार्थ निमित्त होता है, किंतु वास्तव में भाषा वर्गणा जीव के कारण परिणमित नहीं होती। भाषा वर्गणा जीव के कारण क्यों परिणमित नहीं होती? तो कि भाषा वर्गणा जीव के लिए परद्रव्य है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का परिणमन करा नहीं सकता। जब भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है,
उस समय जीव की इच्छा अथवा योग हो तो वो निमित्त मात्र है। एक तरफ जीव की इच्छा, और दूसरी तरफ भाषा वर्गना, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्वेश्चन 296, शब्द को आकाश का गुण माना जाए तो क्या दोष आएगा? शब्द को आकाश का गुण माना जाए तो क्या दोष आएगा? ये क्वेश्चन 296, उसका उत्तर शब्द मूर्तिक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आकाश अमूर्तिक द्रव्य है, इसलिए वह अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। क्या कहा कि जो आकाश द्रव्य है वो तो अरूपी है, तो अरूपी में रूपी का गुण नहीं होता, रूपी में अरूपी का गुण नहीं होता। देखो फिर से उत्तर, शब्द मूर्तिक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और आकाश अमूर्तिक द्रव्य है, इसलिए वो अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। क्योंकि गुण गुणी को अभिन्न प्रदेशपना होने का कारण वे एक वेदन द्वारा और वैद्य होने से अमूर्त द्रव्य को श्री श्रवेंद्रिय के विषय भूतपना आ जाएगा। क्या कहा कि गुण और गुणी अभिन्न होते हैं, तो भाषा वर्गना उसका मूर्तिकपना वो गुण है, वो पुद्गल में अभिन्न है। और आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, तो आकाश द्रव्य का अमूर्तिक गुण आकाश द्रव्य में अभिन्न है। तो रूपी द्रव्य का मूर्तिक गुण रूपी द्रव्य से भिन्न नहीं हो सकता, अरूपी द्रव्य के अमूर्तिक गुण द्रव्य की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। क्वेश्चन 96, न्यायिक शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। न्यायिक है वो 363 पाखंड मत में एक मत न्यायिक है। 363 पाखंड मत में एक मत है। ये एकांतिक मत है, झूठा मत है। ये मत काल्पनिक है, ये मत काल्पनिक है, कल्पना से उभा हुआ।
तो न्यायिक शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, किंतु वो मान्यता अप्रमाण है, यानी ये मान्यता असत्य है। गुण गुणी के प्रदेश अभिन्न होने से इसलिए जिस इंद्रिय से गुण ज्ञात हो, यानी जिस इंद्रिय से गुण जानने में आता हो, उसी इंद्रिय से गुणी भी ज्ञात होना चाहिए। तो शब्द कर्णेंद्रिय से ज्ञात होते हैं, इसलिए आकाश भी कर्णेंद्रिय के द्वारा ज्ञात होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। इसलिए आकाश भी कर्णेंद्रिय द्वारा ज्ञात होना चाहिए, लेकिन आकाश तो किसी इंद्रिय द्वारा ज्ञात नहीं होता है। इसलिए शब्द आकाश आदि अमूर्तिक द्रव्यों का गुण नहीं है। अब क्वेश्चन 297, जीभ के द्वारा शब्द बोले जाते हैं, क्या वे जीव की इच्छा से बोले जाते हैं? तो देखो, जीभ एक स्वतंत्र द्रव्य है। शब्द भी एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीव भी स्वतंत्र द्रव्य है। तीनों द्रव्य भिन्न, और एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। तो निश्चय से जीव के द्वारा शब्द बोले जाते, वो बात भी सत्य नहीं। जीव के इच्छा अनुसार शब्द बोले जाते, वो बात भी सही नहीं। तो जीव की इच्छा जीभ और शब्द तीनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो उत्तर, क्या कहा था? जीव द्वारा शब्द बोले जाते हैं, क्या वे जीव की इच्छा से बोले जाते हैं? तो उत्तर दिया नहीं, क्योंकि जीव आहार वगना से बनती है। आहार वर्गना से औदारिक शरीर की रचना होती है। तो जीव औदारिक शरीर का भाग है। शब्द भाषा वर्गना की रचना है। तो आहार वर्गना और भाषा वर्गना के बीच भिन्नता है। दोनों के बीच
भिन्नता है, इसलिए जीभ द्वारा वाणी नहीं बोली जाती। दूसरा जो पेटा प्रश्न था, क्या वे जीव की इच्छा से बोले जाते हैं? तो कि नहीं, क्योंकि जीभ और वाणी के बीच अत्यंत अभाव है, यानी जीभ और वाणी के बीच में भिन्नता है। इच्छा के बिना भी केवल ज्ञानी की वाणी खिरती है। तो ऐसा नियम नहीं रहा कि इच्छा हो तो वाणी छूटे। केवल ज्ञानी की वाणी दिव्य ध्वनि आगे, सशक्त मनुष्य जिस समय बोलने की इच्छा करे उसी समय कभी कभी भाषा नहीं बोल सकता। देखो, कभी कभी लागनी का आवेश ऐसा हो कि आदमी बोलना चाहे, बोल नहीं पाते। कभी कभी भयभीत परिस्थिति ऐसी हो कि जीव बोलना चाहे तो बोल नहीं सके। कभी कभी सामने प्रभावित व्यक्तित्व ऐसा हो कि सही बात भी बोलना चाहे तो जीव नहीं बोल सकता। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा जब हुई तब आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों नहीं? इच्छा जीव की पर्याय है, जीव का कार्य है। शब्द भाषा वर्गना है, तो जीव और भाषा वर्गना, एक चेतन पदार्थ दूसरा अचेतन पदार्थ। चेतन की क्रिया चेतन इच्छा रूप होती है। भाषा वर्गना में से शब्द वो अचेतन क्रिया अचेतन में से होती है। चेतन अचेतन की क्रिया नहीं कर सकता, अचेतन चेतन की क्रिया नहीं कर सकता। अब देखो क्वेश्चन 298। तीर्थंकर भगवान को इच्छा नहीं है, फिर भी योग के कारण वाणी खिरती है, वह सच है? तो उसका उत्तर नहीं, क्योंकि वहाँ भी पुद्गल की शक्ति को योगता से वाणी रूप पर्याय उसके अपने काल में ही होता है। उसका दूसरे तरीके से आंसर देते हैं। देखो, तीर्थंकर भगवान की इच्छा नहीं है। योग का अर्थ क्या है कि वचन योग। और जीव के योग गुण का परिणाम भाव योग, तो वो कंपन है। तो जीव का भाव योग जो कंपन है वो जीव के योग गुण का कार्य है। लेकिन वचन का उच्चारण वो तो भाषा वर्गना का कार्य है। तो जीव का योग गुण चेतन मंत्र है, वो जीव का गुण है। जीव के योग गुण में कंपन करने की योग्यता है, लेकिन योग गुण में भाषा वर्गना को शब्द रूप परिणमित करने का स्वशक्ति नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के
परिणमन का कर्ता बन नहीं सकता। इसलिए तीर्थंकर भगवान की इच्छा नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के योग गुण का कंपन निमित्त है। तो दिव्य ध्वनि और योग गुण का कंपन दोनों के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्वेश्चन 299, कर्म बंध के कारण कौन से हैं? तो मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र अधिकार 8 उसका सूत्र नंबर 1 देखिए, अर्थ। कर्म बंध के कारण कौन से हैं? तो कर्म बंध के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग, यह 5 कर्म बंध के कारण हैं। मिथ्या दर्शन का अर्थ है जीव का विपरीत अभिप्राय। अविरति का अर्थ है जीव की व्रत रहित दशा। प्रमाद का अर्थ है जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं चलना। कसाई का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाई का अर्थ है चारित्र मोह। कसाई का अर्थ है राग द्वेष। कसाई का अर्थ है पर पदार्थ में हित बुद्धि, अहित बुद्धि। योग का अर्थ है आत्म प्रदेश का कंपन। मिथ्या दर्शन आत्मा के विपरीत और अशुद्ध पर्याय है। अविरति, प्रमाद, कसाई चारित्र मौन्य के परिणाम हैं। अविरति, प्रमाद, कसाई तीनों आत्मा के चारित्र गुण के अशुद्ध परिणाम हैं। योग का कंपन, जीव में एक योग नाम का गुण है, उसका अशुद्ध परिणमन कंपन होता है। शुद्ध परिणमन निष्कंप होता है। यह 5 कर्म बंध के कारण है। क्वेश्चन नंबर 300, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? उसका उत्तर, मिथ्या दर्शन का अर्थ है विपरीत अभिप्राय। विपरीत अभिप्राय का अध्यात्म में अर्थ है षट द्रव्य 5 अस्थिकाय द्रव्यों का जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मानना। षट द्रव्य पंचास्तिकाय का जैसा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, जैसा है वैसा नहीं मानना। मिथ्या दर्शन का अर्थ है षट द्रव्य पंचास्तिकाय का सच्चे श्रद्धान का अभाव, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। दूसरे प्रकार से मिथ्या दर्शन 7 तत्व 9 पदार्थ का विपरीत श्रद्धान
उसको भी मिथ्या दर्शन कहते हैं। 7 तत्व का और 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप से विपरीत मानना, जैसे कि पुण्य बंध का कारण है फिर भी उसको मुक्ति का कारण मानना, शरीर अजीव है फिर भी उसको जीव मानना, जीव शरीर 2 पदार्थ है फिर भी मनुष्य गति को एक पदार्थ मानना, मिथ्या दर्शन का तीसरा अर्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करना, मिथ्या दर्शन है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान करना, वो मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ उत्तर में लिखा है, प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के विपरीत श्रद्धान को तथा कुदेव को देव मानना और तत्व को तत्व मानना वो विपरीतता है, और धर्म को धर्म मानना वो विपरीतता है। ऐसा विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, मिथ्या दर्शन के कितने भेद है? तो मिथ्या दर्शन के 2 भेद है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित उसका अर्थ है वर्तमान में, फिर से अग्रहित का अर्थ है अनादि से चला आता विपरीत अभिप्राय। उसको अग्रहित कहते हैं। ग्रहित वर्तमान भाव में कुदेव गुरु शास्त्र को मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? जीव परद्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, जीव परद्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, या शुभ विकल्प से आत्मा को लाभ होता है। ऐसे अनादिकालीन मान्यता मिथ्यात्व है। और वह किसी के सिखाने से नहीं हुआ है, इसलिए अग्रहित है। जीव परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। जीव शरीर का कार्य नहीं कर सकता, फिर भी जीव की मान्यता 24 घंटा है कि शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। ये मान्यता अनादि की है। अनादि की मान्यता विपरीत है, उसको अग्रहित कहते हैं। उसी प्रकार 7 तत्वों की विपरीत मान्यता
अज्ञानी को अनादि की है। वो अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व जन्म होने के पश्चात परोपदेश के निमित्त से जीव को अतत्व श्रद्धा ग्रहण करता है। जन्म हुआ उसके बाद कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र उसके बारे में मान्यता उत्पन्न की। वो मान्यता सब विपरीत है। तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र जो देव वितराग नहीं है, जो गुरु वितराग नहीं है, जिस शास्त्र का उपदेश वितरागता का नहीं है, ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानना वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो हम क्वेश्चन नंबर 301 तक रखते हैं। समय हुआ है। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। अतिचार दोष रहित सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। अतिचार दोष रहित सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।